तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 9 एपिसोड 1 to 5। तो गाइस आज से न्यू सीजन स्टार्ट होने वाला है और ये सीजन का पहला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा डेंजर होने वाला है और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। कहानी पर आने से पहले अगर आपने सीजन 4, सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 एंड सीजन 8 के किसी भी लास्ट एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सीजन 8 के एंड में हमने देखा था कि लिंगडोंग और युआन गेट के सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे युआन कैंग के बीच में एक काफी ज्यादा डेंजर लेवल की बैटल हो रही थी। वहां पर लिंगडोंग ने कसम खा लिया था कि आज वो युआन गेट के किसी भी डिसाइपल्स को वहां से जाने नहीं देगा। लिंगडोंग को ऐसी बहकी बातें करता हुआ देखकर युआन गेट के फर्स्ट किंग डिसाइपल युआन किंग ने लिंगडोंग से बोला था, अभी तेरे पास औकात भी है कि तू ऐसा कर सकता है। वैसे पहले तू अपना जान बचा, आज तू पक्का यहीं पर जान से मरेगा, तुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। और वहां पर युआन किंग ने लिंगडोंग से ये भी बोला था कि आखिर तू मुझसे लड़ेगा किस चीज से, अपने हाथों से। और तभी लिंगडोंग की बॉडी से एक काफी ज्यादा खतरनाक ऑरा बाहर निकलने लगा था। ये ऑरा जैसे ही बाहर निकलता ना, आसपास के सभी कल्टिवेटर्स इस ऑरा और इस मार्शल आर्ट से बहुत ही ज्यादा परिचित थे। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है। ये द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है, द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है। आखिर लिंगडोंग ने द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लिया क्या? आसपास के जितने भी सुपर सेट थे ना, उनके सभी भी ट्रू जीनियस, सभी भी डिसाइपल्स एकदम डरे हुए थे क्योंकि उन्होंने भी द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक की पावर एकदम जानी थी। द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक ये वही द लीजेंडरी मार्शल आर्ट टेक्निक है जिसका यूज करते हुए डाउ सेट के सबसे ज्यादा टैलेंटेड मतलब एल्डर झुओटोंग ने युआन गेट में घुसकर सीधे उनके 3 सुप्रीम एल्डर्स को जान से मार डाला था। और उस टाइम झुओटोंग एक डिसाइपल ही थे, मतलब जैसे नहीं लिंगडोंग अभी एक डिसाइपल है, एल्डर भी अभी झुओटोंग नहीं बने थे, लेकिन एक एल्डर न बनते हुए एक डिसाइपल होते हुए सीधे घुस गए युआन गेट में और उनके 3 सुप्रीम एल्डर्स को जान से मार डाला। और एल्डर झुओटोंग को मारने के लिए खुद युआन गेट के पैट्रियार्च को इस मैटर में इंटरफेयर करना पड़ा था। ये तो वही मार्शल आर्ट टेक्निक है। और इधर हमें 9 हेवन पैलेस के ऊकुन की तरफ दिखाया जाता है, वो भी काफी ज्यादा शौक था। और गाइस ऊकुन और कोई नहीं बल्कि लिंग युंगजी के पीछे एक सुंदर सा लड़का नहीं खड़ा होता है, वही ऊकुन होता है। ऊकुन भी शौक में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, इस बंदे ने द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लिया है। और इधर हमें लिंग युंगजी को भी दिखाया जाता है, उसकी भी आंखें भी एकदम तन जाती हैं क्योंकि उसने भी द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक की कहानी सुनी थी। बहुत ही ज्यादा डेंजर है, मतलब एक डिसाइपल जो एल्डर झुओटोंग थे ना गाइस, इनकी कहानी बहुत ही ज्यादा फेमस थी। आप ही सोचिए एक डिसाइपल जो एल्डर से नहीं सही से लड़ पाते हैं, वो एल्डर झुओटोंग सीधे घुस गए और इसी टेक्निक की मदद से उन्होंने बहुत ही ज्यादा खतरनाक युआन गेट में तबाही मचा दी थी। इस युआन गेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक खास बात यह थी कि 1000 किलोमीटर एरिया से भी ज्यादा जितनी भी डेसोलेट एनर्जी है, जितनी भी युआन एनर्जी है ना, यह टेक्निक सीधे खींच डालती है और जो बंदा इस टेक्निक को परफॉर्म करे उसे ये ताकत दे देती है, जिसके कारण इससे बहुत ही ज्यादा जो भी मतलब इस टेक्निक को परफॉर्म करा ना, उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इधर हमें युआन गेट के डिसाइपल्स को भी दिखाया जाता है, वो लोग भी इस टेक्निक को पहचान लेते हैं और एकदम हाफने लगते हैं। वहां पर जो थर्ड किंग डिसाइपल लीडर होता है वह एकदम फर्स्ट किंग डिसाइपल युआन किंग की तरफ देख कर कहता है, सीनियर ब्रदर ये द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है। ये लिंगडोंग ने द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख लिया है। वहां पर जो युआन किंग होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, सच में इस बंदे ने द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लिया है। तभी युआन गेट का सेकंड किंग डिसाइपल बोलता है, सीनियर ब्रदर युआन किंग इस बंदे को जिंदा
मत छोड़िएगा। इस बंदे ने लगता अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ कि द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा है और अभी इस बंदे की भी पावर काफी ज्यादा लो है। अभी ये निर्वाणा के लेवल 8 का ही कल्टिवेटर है। आप इस बंदे को जान से मार डालिए। इस बंदे ने अगर इसको थोड़ा सा टाइम मिल गया और इस बंदे ने अगर लेवल अप कर लिया और निर्वाणा के लेवल 9 लाइफ मिस्ट्री स्टेज का कल्टिवेटर बन गया तो सच में यह बंदा फिर से एक नया झूठ टोंग बन जाएगा। वहां पर युआन किंग भी बोलता है आज ये लिंगडोंग मेरी हाथों से मरेगा। उसके बाद हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है। लिंगडोंग आसपास के लगभग 1000 किलोमीटर एरिया से पूरी एनर्जी को खींच रहा होता है। लिंगडोंग की बॉडी में काफी ज्यादा खतरनाक युआन एनर्जी और उसकी पावर काफी ज्यादा खतरनाक स्पीड से बढ़ने लगती है। लिंगडोंग की बॉडी से इस टाइम जो आभा निकल रही होती है ना वो कहीं से भी हाफ ऑफ लाइफ मिस्ट्री स्टेज के कल्टिवेटर से कम नहीं होती है। मतलब युआन किंग जो नहीं था गाइस उससे भी कई ज्यादा खतरनाक लिंगडोंग की बॉडी से आभा निकलने लगती है। वहां पर जो युआन किंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग मैंने जितना द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में जाना है, द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को जब कोई कल्टिवेटर परफॉर्म करता है तब उस कल्टिवेटर्स के पास काफी ज्यादा खतरनाक फिजिकल बॉडी होनी चाहिए और काफी ज्यादा खतरनाक बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्ट होना चाहिए जिससे द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक जब उसे बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में पावर प्रोवाइड करे तो वह उस पावर को झेल सके। और तुमने तो अभी द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक मुझे लगता है जल्दी सीखा है। तुम्हें डाउट सेक्ट को ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हुआ होगा? मिनिमम तुमने 6 महीने पहले ही द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को सीखा होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम जिस लेवल पर द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक को परफॉर्म कर पा रहे हो उस लेवल की पावर तुम अपनी बॉडी में झेल सकते हो। कुछ ही देर में तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। और यह बात बोलते हुए वहां पर जो युआन किंग होता है वो हंसने लगता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंगडोंग की बॉडी ब्लास्ट नहीं होती है बल्कि लिंगडोंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक आभा बाहर निकली होती है। वहां पर युआन किंग भी लिंगडोंग की बॉडी से जो आभा निकल रहा होता है ना उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वह लिंगडोंग की बॉडी के चारों तरफ हरी हरी कलर की रोशनी देखता है। गाइस ये होता है द ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक है। आप भी जानते हैं द ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट टेक्निक है। वहां पर युआन किंग लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है इस कमीने काफी ज्यादा खतरनाक है और काफी ज्यादा एडवांस लेवल की बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करके रखा हुआ है जिसके कारण इस बंदे ने जो द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक में पावर प्रोवाइड की थी उसे झेल पाया है। फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग आज तो मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। और यह बात बोलते हुए युआन किंग तुरंत अपने दोनों हाथों में 2 बड़ी बड़ी काली तलवार को समन कर लेता है। उसकी काली तलवार रास्ते काफी ज्यादा खतरनाक आभा बाहर निकली होती है। ये काली तलवारें भी एक काफी ज्यादा हाई लेवल का ट्रिगर होती है। वहां पर जो युआन किंग होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक स्पीड से सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। मतलब एकदम हवा की स्पीड से एकदम गायब होकर सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। बट वहां पर लिंगडोंग की जो कढ़ाई नहीं होती है वो सीधे युआन किंग के अटैक के सामने आ जाती है और वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होता है। और हमें इस ब्लास्ट में दिखाया जाता है युआन किंग पीछे चला गया होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो युआन किंग की तरफ देख कर कहता है युआन किंग अपना सबसे शक्तिशाली अटैक करो क्योंकि आज तुम मरने वाले हो। ऐसे बच्चों वाले अटैक मत करो। वहां पर जो युआन किंग होता है वो फिर से खड़ा होता है और फिर लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है कमीने तू अभी खुश मत हो। तुझे क्या लगता है कि तू युआन गेट के सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे और युवा पीढ़ी के सबसे ज्यादा खतरनाक बंदे युआन किंग को तू ऐसे हरा सकता है? तुझे क्या लगता है मैं इतना बच्चा हूँ क्या? वहां पर लिंगडोंग बोलता है तो ठीक है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत काली कढ़ाई को अपने बुला लेता है और काली कढ़ाई अचानक से काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। काली कढ़ाई रास्ते कुछ आग के जलते हुए खंभे बाहर निकलते हैं और सीधे जाकर आसमान में फॉर्मेशन सेटअप करने लगते हैं। वहां पर जो युआन किंग होता है वो भी इस फॉर्मेशन को देखता है और कहता है ये तो उस बंदे यानी घोस्ट फैंग टियान की वो फॉर्मेशन है जिसकी मदद से उसने उस डीमन क्रिएचर को कैद कर जान से मारा था। यानी लिंगडोंग ने
इस कढ़ाई को काफी ज्यादा हाई लेवल तक अचीव कर लिया। साथ ही साथ उसने उस बूढ़े से उस अजीब सी फॉर्मेशन बनाना भी सीख लिया है। मुझे किसी भी हालत में इस फॉर्मेशन को कंप्लीट होने से रोकना होगा, वरना मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जो युआन किंग होता है उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, युआन एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में ना लगभग 400 से 500 एपिसोड्स तो बनने बाकी हैं। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने हैं तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हुई और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो आप सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो युआन किंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, मुझे किसी भी हालत में लिंगडोंग को इस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने से रोकना होगा। और गाइस, कढ़ाई आसमान में उड़कर अपनी फॉर्मेशन बना रही होती है। अब यहाँ पर लिंगडोंग फाइट करेगा तो यहाँ पर कुछ बंदों का क्वेश्चन होगा कि लिंगडोंग फॉर्मेशन बना रहा है तो कैसे फाइट कर रहा है। तो जो कढ़ाई है ना वो अपना ऊपर घूमकर फॉर्मेशन अपना सेटअप कर रही है। और इधर हमें युआन किंग को दिखाया जाता है। युआन किंग अपनी काली तलवार उठाता है और काफी ज्यादा खतरनाक पावर से सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो भी जोर से चिल्लाता है, हेवनली डेसोलेट फिंगर, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, फिफ्थ फिंगर कंबाइन। और अचानक से आसमान में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बड़ा हाथ प्रकट होता है। हाथ काफी ज्यादा खतरनाक आवा को रिलीज कर रहा होता है। वह जो पंजा होता है वो सीधे युआन किंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। युआन किंग की बॉडी से भी काफी ज्यादा खतरनाक आवा बाहर निकली होती है। वहां पर जो युआन किंग होता है वो अपनी स्वार से सीधे उस बड़े से हाथ पर अटैक करता है। और काफी ज्यादा खतरनाक हमें वहां पर एक धमाका दिखाया जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है युआन किंग ने द ग्रेट डेसोलेट हेवनली फिंगर पाम टेक्निक को एकदम बीच से काट दिया होता है। वहां पर युआन किंग फिर से लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बट युआन किंग देखता है कि जो लिंगडोंग होता है ना उसकी बॉडी के चारों तरफ हरी हरी कलर की रोशनी घूम रही होती है और लिंगडोंग के इस समय हाथों पर ड्रैगन स्केल्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। वहां पर लिंगडोंग अपने मुक्का बांधता और सीधे युआन किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। युआन किंग भी लिंगडोंग के इस हरकत से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिंगडोंग हाथ का यूज कर रहा था। यहाँ पर युआन किंग तलवार से मारने जा रहा है और तलवार से भी आप जानते हैं ना लिंगडोंग के इतने ज्यादा खतरनाक है। हेवनली ग्रेट डेसोलेट पाम टेक्निक को एकदम बीच से काट कर रख दिया था। यहाँ पर लिंगडोंग हाथों से उसके तलवार पर मारे जा रहे, ये तो सीधे आत्महत्या है। वहां पर युआन किंग बोलता है, कमीने आज तेरा हाथ मैं अपनी तलवार से काट दूंगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कुछ बोलता नहीं, बल्कि अपना मुक्का सीधे युआन किंग की स्वाड से टकराता है। और जैसे लिंगडोंग का मुक्का और युआन किंग का जो नहीं स्वाड होते वो आपस में टकराते हैं, वहां पर काफी ज्यादा खतरनाक शॉक वे बाहर निकलते, पूरा जमीन टूट टाट जाता है। वहां पर जो युआन किंग होता है वो भी जब देखता है कि लिंगडोंग का जो लिंगडोंग का मुक्का उसके तलवार से टकराया है तो एकदम तलवार से कट 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 की मतलब एकदम जैसे नहीं लोहा से लोहा टकराता है तो बहुत सारी चिंगारियां फेंकने लगती हैं वैसे ही। और वहां पर युआन किंग भी तुरंत थोड़ा सा पीछे चला जाता है। युआन किंग भी लिंगडोंग की इतनी ज्यादा खतरनाक बॉडी टेम्परिंग मार्शल आर्ट की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, इस कमीने ने सच में काफी ज्यादा एडवांस लेवल की मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस किया हुआ है, जो लिंगडोंग की फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा खतरनाक बढ़ा दे रही है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है फिर से द ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक है उसकी पावर बढ़ाई दी है। वहां पर लिंगडोंग
लिंगडोंग फिर से अपनी पंच से युआन किंग पर अटैक करता है। युआन किंग पर एकदम मुक्का लात घुसा, ये लातो लाते ये मुक्का एकदम थोबड़ा ओबड़ा बिगाड़ने लगता है। वहां पर युआन किंग थोड़ा सा पीछे हटता, तुरंत एक अजीब सी घंटी नियर ना अपने चारों तरफ शील्ड बना लेता है। ये घंटी नियर शील्ड भी काफी ज्यादा खतरनाक उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक थी, एकदम जो डिफेंस वाली मार्शल आर्ट टेक्निक थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने पंचेस का अटैक रोकता नहीं बल्कि घंटी वाली मार्शल आर्ट टेक्निक पर धड़ाम धूम मारने लगता है। और लिंगडोंग जैसे जैसे एकदम घंटी पर मार रहा होता है ना, घंटी के अंदर एकदम बहुत ही ज्यादा झनकार निकल रहे होते हैं। घंटी कुछ टाइम में ना क्रैक पड़ने लगती है। वहां पर युआन किंग भी लिंगडोंग की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक में होता है। वहां पर जो युआन किंग होता है वह जैसे ही घंटी टूटता है वह तुरंत जोर से चिल्लाता है लाइटिंग थंडर कॉडेक्स, और तुरंत अपनी स्वाड से बहुत सारे मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े स्वाड मतलब गाइस यहाँ पर जो लाइटिंग थंडर कॉडेक्स है ना वो युआन गेट की आप मान सकते हैं एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक है। लाइटिंग थंडर कॉडेक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। शुरुआत के कुछ चैप्टर्स जैसे लीडन और लीकिया ने सीखा है, बट यहाँ पर जो युआन किंग है ना उसने लाइटिंग थंडर कॉडेक्स से बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारे मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लिए है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे लीडन मतलब युआन गेट के सेकंड किंग डिसाइपल, थर्ड किंग डिसाइपल ने भी लाइटिंग थंडर कॉडेक्स का यूज किया है। लेकिन इसमें लाइटिंग थंडर कॉडेक्स है, थंडर बॉडी, ऐसे बहुत सारी टेक्निक है। तो मैं थोड़ा सा नाम लास्ट वाला नहीं ले रहा हूँ ना, थोड़ा सा मतलब काफी ज्यादा बड़े बड़े और अजीब से नाम थे तो इसको मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है। वहां पर जो युआन किंग होता है वह जोर से चिल्लाता है लाइटिंग थंडर कॉडेक्स और बहुत सारी स्वार्ड्स बनाता है और सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। बट वहां पर लिंगडोंग मुस्कुराते हुए कहता है फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, और जो बर्निंग स्काई फॉर्मेशन नहीं थी जो कढ़ाई से बन रही थी वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है और सीधे वो फॉर्मेशन युआन किंग को घेर लेती है। और जो युआन किंग लाइटिंग थंडर कॉडेक्स का यूज करते बहुत सारी बड़ी बड़ी स्वार्ड्स नहीं बनाई थी, फॉर्मेशन से टकराकर एकदम नष्ट हो जाती है। इधर जो शुरू होती है वह जैसे देखती है कि लिंगडोंग ने युआन किंग को बर्निंग स्काई फॉर्मेशन में कैद कर दिया है, वो काफी ज्यादा खुश होने लगती है और तो खुश कहती है मैं करे थी ना बड़े भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। वहां पर सूरो खुशी हो रही थी और गाइस सूरो मतलब ने याद है निर्वाणा गोल्ड रैंक की हुई थी। लिंगडोंग एक छोटी सी लड़की मिला था जिसकी बॉडी में आत्मा प्रतीक था, तो वही सूरो लड़की है जो 9 हेवन पैलेस में यानी लिंक्यूंगजी के सेक्ट में ज्वाइन हो चुकी थी। वहां पर जो लिंक्यूंगजी है वो सूरो को शांत कराती है और कहती है अभी खुश मत हो सूरो, यहाँ पर युआन किंग कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, उसने बहुत सारे तुर्क के पत्ते बचा कर रखे हुए हैं। मुझे उसकी बॉडी से काफी ज्यादा अजीब सा ऑरा महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि युआन किंग के पास अभी भी उसका तुर्क का पत्ता बचा हुआ है। मुझे भी इतना मतलब मैं इतनी श्योर नहीं हूँ कि अगर मैं युआन किंग से अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट करूंगी तो उसे हरा पाऊंगी या नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी फाइट खत्म नहीं हुई है। और इधर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंगडोंग ने युआन किंग को फॉर्मेशन में कैद कर दिया हुआ था। वहां पर जो युआन किंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग तुझे क्या लगता है कि तूने फॉर्मेशन में मुझे कैद कर दिया है तो तू मुझे रोक सकता है और तू मुझे हरा सकता है, ये तेरी जीवन की सबसे बड़ी गलती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कहता है अच्छा ये बात है। जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी फॉर्मेशन में थोड़ा सा पावर डालता है और तुरंत फॉर्मेशन से बहुत सारे आग के क्रिएचर सीधे युआन किंग को घेर लेते हैं। वहां पर जो युआन किंग होता है वो अपनी काली तलवार उठाता है और उन अंतहीन आने वाले आग के क्रिएचर्स को एकदम बीच से काटने लगता है, धड़ धड़ काटे जा रहा होता है। वहां पर युआन किंग लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग मैं जानता हूँ तेरे हाथ में जो बर्निंग स्काई फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, बट तू शायद भूल चुका है तेरी अभी कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो है, तू अभी निर्वाणा के अलावा लेट पर है। और जिसने तुझे फॉर्मेशन सिखाया यानी घोस्ट फैंगटियान वो अपनी पावर के एकदम पीक पर था, उसने भी जब फॉर्मेशन को यूज किया था ना तो बहुत ही ज्यादा डेंजर लेवल की पावर रिलीज हुई थी। लेकिन तू अभी जो फॉर्मेशन यूज कर रहा ना केवल तू अभी फॉर्मेशन की केवल 5% पावर ही यूज कर पा रहा है और इतने में मुझे नहीं लगता कि तू मुझे कुछ कर पाएगा। वहां पर लिंगडोंग बोलता है
मेरी 5% पावर ही तुझे एकदम बुरी स्थिति में लाने के लिए काफी है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो फॉर्मेशन से बहुत सारी आग के क्रिएचर से सीधे उस युआन किंग पर अटैक करने लगता है। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 400 से 500 एपिसोड तो बनने बाकी हैं। अगर आपको जल्दी से जल्दी सारे एपिसोड देखने हैं ना तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्लान केवल 499 500 रुपये का ही तो है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। फ्री टेलीग्राम में ग्रुप में ज्वाइन हुए और वहाँ पर केवल लिखे सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो बाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो हमें युआन किंग को दिखाया जाता है। वहां पर युआन किंग को लिंगडोंग ने बर्निंग स्काइज फॉर्मेशन में कैद कर दिया होता है। लिंगडोंग ने बहुत सारे आग के क्रिएचर्स फॉर्मेशन में बना दिए होते। वो सारे आग के क्रिएचर्स तुरंत युआन किंग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहां पर युआन किंग अपनी काली स्वार्ड से उन सभी क्रिएचर्स को एकदम काटने पीटने लगता है। वहां पर युआन किंग लिंगडोंग की तरफ जोर से देख कर चिल्लाता है, लिंगडोंग तेरे सारे क्रिएचर्स मुझे रोक नहीं पाएंगे। वहां पर जो युआन किंग होता है वो तुरंत अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है, फिर से जोर से चिल्लाता है, युआन गॉड कोडेक्स थंडर लाइटनिंग स्ट्राइक। और अचानक से बहुत सारी बिजली की तलवारें बनती, लगभग 100 से भी ज्यादा बिजली की तलवारें बनती हैं। वो तलवारें जैसे ही वहां पर प्रकट होती हैं आसमान में काफी ज्यादा खतरनाक बिजली उजली गिरने लगते और सीधे मतलब वहां पर जितने भी आग के क्रिएचर्स थे ना, आप मानिए एक युआन किंग के उस अटैक से सभी क्रिएचर्स कट पिट जाते हैं। अब केवल कुछ ही क्रिएचर्स बचे होते हैं। लिंगडोंग फिर से क्रिएचर क्रिएट करता है। वहां पर युआन किंग फिर से उन सभी क्रिएचर्स को काटने पीटने लगता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, लगता है ये बंदा इन क्रिएचर से नहीं मरेगा, मुझे एक मार्शल टेक्निक का यूज करना ही पड़ेगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो जोर से चिल्लाता है, मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक। लिंगडोंग जैसे शब्द बोलता है आसमान में काफी ज्यादा खतरनाक एकदम ब्लैक होल तैयार होता। पूरा ये चारों तरफ ना भयानक बहुत ही ज्यादा डेंजर प्रेशर फैलने लगता है। यह प्रेशर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। और गाइस मार्शल एम्परर मार्शल लॉ टेक्निक के बारे में आप जानते हैं ना, ये वही मार्शल टेक्निक है जिसे उस कल्टीवेटर ने बनाया था। जब लिंगडोंग नहीं लिंग क्यूंगजी के साथ उस तालाब में गया था तो 2 यांग ब्रदर्स मिले थे। लिंगडोंग ने उनसे जान से मारा था, फिर उसे वह मार्शल टेक्निक मिली थी। गाइस इस मार्शल टेक्निक के बारे में आप जानते हैं ना, इसका क्रिएटर था इसका जो भी क्रिएटर था एंशिएंट टाइम का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर था। और उस कल्टीवेटर ने अपनी जिंदगी को 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग जिसमें उसने लगभग 9000 फाइट्स लड़ी थी, जिसमें से वह 8990 फाइट्स हार चुका था, केवल 10 फाइट जीता होगा। और फिर उसने 4-5 हजार दूसरे अपने जीवन के दूसरे भाग में बहुत सारी फाइट्स लगभग 8 से 9000 फिर से फाइट्स लड़ी। उसमें उसने केवल 100 फाइट्स जीती थी। मान लीजिए उसने 16-17 हजार फाइट्स लड़ी अपनी जिंदगी के स्टार्टिंग और मिडिल में। और उसमें से उस बंदे ने लमसम 15-16 हजार फाइट्स लड़ी, तो 100 से 200 ही फाइट्स उसने जीता था। बट उसने अपने तीसरे जीवन के हिस्से में इन सभी 16 से 17 हजार फाइट्स को एनालाइज किया, अपनी पिछली गलतियों से सीखा और फिर तब उसने द ग्रेट एम्परर मार्शल टेक्निक को बनाया। मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक को बनाया। यह मार्शल टेक्निक इतनी ज़्यादा भयानक थी कि एंशिएंट टाइम में इस बंदे ने जिस बंदे ने इस मार्शल टेक्निक को क्रिएट किया था, इसी मार्शल टेक्निक का यूज़ करते हुए जब उन एंशिएंट क्रिएचर्स का अटैक नहीं इंसानों पर हुआ था जो पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहते थे, इस बंदे ने अपनी पावर्स और इसी मार्शल टेक्निक का यूज़ करते हुए
उन डीमन क्रिएचर्स के 3 जनरल और 1 किंग को जान से मार दिया था। और गाइस हमने एक जनरल की पावर देखी थी, घोस्ट फैंटिया ने मतलब जिस बंदे से फाइट किया था, मतलब जिस डीमन क्रिएचर के साथ फाइट किया था वो एक जनरल था। और आप भी जानते हैं घोस्ट फैंटियान को कितना ज़्यादा मतलब बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। वहाँ पर लिंगडोंग जैसे ही मार्शल एम्परर ला मास्टर टेक्निक का यूज़ करता है, एकदम डेंजर लेवल का प्रेशर फैलता है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक अटैक है, सीधे युआन किंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। युआन किंग भी इस मार्शल टेक्निक को देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक है। हमारी युआन गेट ने इधर मतलब काफ़ी ज़्यादा उस मिस्ट्री वाले जो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, नहीं आपको पता होगा, आप लोग मतलब जब स्टार्टिंग में आएंगे तो बहुत सारे कल्टिवेटर्स एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। वो लोग सोच रहे थे कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, बट युआन किंग ने खोला था। सभी लोग लालच में गए थे कि खजाना मिले खजाना, लेकिन वो कढ़ाई था ऊपर से डीमन क्रिएचर्स कहते उसी में ना युआन गेट ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था। तो उन्हें पता चला था इधर 2 बहुत ही ज़्यादा रेयर ट्रेजर है। पहला मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक जो युआन गेट की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल टेक्निक से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा वो कढ़ाई। बट वहाँ पर युआन किंग देखता है कि दोनों ही लिंगडोंग को ये मिल गया, मतलब कढ़ाई भी लिंगडोंग को मिल गया, मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक मिल गया। वहाँ पर युआन किंग गुस्से में लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है ये कमीना कितना ज़्यादा भाग्यशाली है। वहाँ पर जो युआन किंग होता है वो भी जोर से चिल्लाता है लाइटिंग थंडर कॉडेक्स फाइनल फॉर्म द ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ युआन पावर। और अचानक से युआन किंग की बॉडी से भी काफी ज्यादा खतरनाक हवा बाहर निकलने लगती है। लिंगडोंग का मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक वाला अटैक युआन किंग की तरफ बड़ा होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत जो कढ़ाई वाली फॉर्मेशन होता है उसमें भी काफी ज्यादा खतरनाक पावर को अनलिश करता है, जिसके कारण फॉर्मेशन अपनी पूरी ताकत से सीधे युआन किंग पर बहुत ही ज्यादा भयानक लावा अटैक करती है। मतलब चारों तरफ से इतनी ज्यादा भयानक लावा अटैक हुआ था ना गाइस कि अगर उसमें निर्वाणा की लेवल 9 का भी कल्टिवेटर पड़ जाता ना तो उसका एकदम भुन्नी एकदम चुन्नी बन जाता, कुछ बचता नहीं। जब लावा निकला था साथ ही साथ इधर से लावा बह रहा है चारों तरफ से, ऊपर से मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक आ रही है और इधर युआन किंग भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है ताकि वो उस अटैक को एकदम रोक सके और लिंगडोंग का जो मार्शल एम्परर टेक्निक है उसे डिस्ट्रॉय कर सके। अगर मतलब यहाँ पर लिंगडोंग ने सोचा था कि अब यहाँ पर युआन किंग मरेगा, अगर वो मार्शल एम्परर ला मार्शल टेक्निक को किसी तरह ट्रिक लगाकर और कोई तुरुप का पत्ता यूज करते हुए रोक लेता है, लेकिन वो लावा के अटैक से कैसे बचेगा। और हमें दिखाया जाता है लावा युआन किंग से टक्कर मारता है और मार्शल एम्परर ला मार्शल अटैक में टक्कर मारता है। लावा काफी ज्यादा खतरनाक है, मतलब इतना ज्यादा मतलब पूरा फॉर्मेशन ही लावा से भर जाता है। इसमें युआन किंग की बॉडी दिखती उगती भी नहीं है, वहां पर केवल अजीब सी आभाएं महसूस होती है, बहुत ही ज्यादा डेंजर। और इधर हमें दिखाया जाता है युआन गेट के सभी डिसाइपल्स भी अपने मतलब सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदे युआन गेट के फर्स्ट किंग डिसाइपल को ऐसे हारता हुआ देखकर वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं क्या सीनियर युआन किंग हार चुके हैं, क्या वो मर चुके हैं। और इधर डाउसेट के डिसाइपल जैसे ही देखते हैं कि जो युआन किंग है वो इस लावा वाले में फंस गया है, वो लोग सोचते हैं कि शायद युआन किंग मर चुका है और वो लोग काफी ज्यादा खुश भी होने लगते हैं। इस टाइम आसपास जितने भी सुपर सेट थे उनके सभी डिसाइपल्स भी लिंगडोंग की इस भयानक पावर को देखकर हिले हुए थे और कहते हैं क्या यहाँ पर युआन किंग मारा जा चुका है। आसपास के जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वह कहते हैं ये कैसे हो गया। और इधर हमें 9 हेवन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो शुरू होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। वहाँ पर यूकुन भी युआन किंग को देखता है और कहता है क्या युआन किंग सच में उस लावा में मर गया, क्योंकि लिंगडोंग ने सच में उस पर काफी ज्यादा भयानक अटैक किया था। वहाँ पर जो लिंग चुंगसी होती है वो भी उस लावा को देख ही रही होती है और कहती है नहीं अभी युआन किंग मरा नहीं है, अभी उस बंदे के पास लास्ट तुरुप का पत्ता बचा हुआ है देखो। और अचानक से हमें दिखाया जाता है पूरा लावा हुआ हिलने लगता है, एकदम लावा को चीरता हुआ सीधे एक काफी ज्यादा भयानक फोर्स सीधे आसमान की तरफ उठती है। वो भयानक फोर्स इतनी ज्यादा भयानक होती है ना कि सीधे बर्निंग स्काई एरे फॉर्मेशन को भी चीरता हुआ सीधे वो बंदा आसमान में दिखाई दिया जाता है। और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि युआन किंग होता है। युआन किंग ने ना पूरी लिंगडोंग की बर्निंग स्काई फॉर्मेशन को तोड़ ताड़ कर रख दिया था और आसमान
आसमान में दिखाई दे रहा था और उसके सामने एक मतलब युआन किंग के माथे पर एक अजीब सा प्रतीक दिखाई दे रहा होता है। यह प्रतीक काफी ज्यादा डेंजर आभा को रिलीज कर रहा होता है। इस समय प्रतीक काफी ज्यादा खतरनाक पावर से चमक रहा होता है, यानी यहाँ पर युआन किंग इस आत्मा के प्रतीक की पावर एकदम मैक्स लेवल पर यूज कर रहा होता है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी युआन किंग के इस बदले हुए रूप को देखता है और फिर युआन किंग के माथे की तरफ देखता है और कहता है ये तो एक आत्मा प्रतीक है। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 400 से 500 एपिसोड तो बनने बाकी हैं। अगर आपको वीडियो जल्द से जल्द देखनी है, एकदम मज़े में देखना है, तो आप लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय करने के लिए ना नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन हो यार, केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना, मैं आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 पे यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। और इधर हमें युआन किंग को दिखाया जाता है। युआन किंग आसमान में काफ़ी ज़्यादा भयानक लुक को देख रहा होता है और उसकी बॉडी से जो हवा निकल रही होती है ना, बहुत ही ज़्यादा डेंजर होती है। यहाँ पर युआन किंग की एकदम पावर लगभग लाइफ स्टेज तक पहुँच चुकी होती है। वहाँ पर जो युआन किंग होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि लिंगडोंग कि तुमने मुझे इस हद तक तुमने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया कि मुझे यहाँ पर अपना सबसे ज़्यादा खतरनाक तुरुप का पत्ता यूज़ करना पड़ा। वहाँ पर युआन किंग लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग आज तू मेरे हाथों मरेगा। और गाइस, थोड़ा सा पिछले एपिसोड में मैंने आपको एक बात गलत बता दी थी। दरअसल आपको याद होगा कि जब जब युआन किंग और गोस्ट चानकुई यानी क्विंटन का जो नहीं साथ आया था एक बंदा, उसका फाइट जब युआन किंग के साथ हुआ था तो वहाँ पर युआन किंग ने आत्मा की प्रतीक की पावर यूज़ किया था। तो मैंने कहा था कि उसके पास एक सिंबल है, जिस तरह से लिंगडोंग के पास एंशिएंट डिवॉर्मिंग सिंबल है, तो ऐसा नहीं है। उसके पास मतलब युआन किंग है ना, उसके पास आत्मा का प्रतीक है। आत्मा का प्रतीक और एंशिएंट डिवॉर्मिंग सिंबल जैसे प्रतीक में क्या अंतर होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता है सूरो लड़की के पास एक आत्मा का प्रतीक है, और जब आत्मा का प्रतीक किसी की बॉडी में चला जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और काफ़ी ज़्यादा जीनियस बना देता है। और एक आत्मा का प्रतीक दूसरा चीज़ होता है। आत्मा का प्रतीक है जो नई लिंगडोंग की बहन क्विंटन है, उसका जो सेक्ट लीडर है, मतलब पैलेस ऑफ डार्कनेस, उसका जो सेक्ट लीडर है ना, उसके पास भी आत्मा का प्रतीक है। वो उस पैलेस का नाम है पैलेस ऑफ डार्कनेस, और उसके सेक्ट लीडर के पास है सिंबल ऑफ डार्कनेस, मौजूदा अंधेरे का पैतृक प्रतीक है। और गाइस, ये आत्मा प्रतीक कैसे बनता है? आत्मा प्रतीक जो सूरू के पास है, जो यहाँ पर युआन किंग के पास है, जो युआन किंग के पास आत्मा प्रतीक है ना, वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर की है। जैसे एंशिएंट टाइम में जितने भी पावरफुल कल्टिवेटर्स नहीं मरे हैं, जो रीइंकारनेटर लेवल या उसके लगभग आसपास थे, उतने ज़्यादा जब स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर मर जाते हैं और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब वो रीइंकारनेट भी नहीं कर पाते हैं, तब उनकी बॉडी एक आत्मा का प्रतीक रिलीज करती है। वह आत्मा का प्रतीक जब किसी कल्टिवेटर को मिलता है, आप चाहें तो आत्मा के प्रतीक को जबरदस्ती भी हथिया सकते हैं, बट ऐसे में आप आत्मा के प्रतीक की पूरी पावर यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आपको आत्मा का प्रतीक चुनता है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर दे देता है। मतलब सोचे रीइंकारनेटर या उसके आसपास के कल्टिवेटर कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका एक छोटा भी हिस्सा भी एक कल्टिवेटर को काफ़ी ज़्यादा जीनियस बनाने के लिए तैयार होता है। और यहाँ पर युआन किंग के पास एक आत्मा का प्रतीक है, सूरो के पास भी एक आत्मा का प्रतीक, और लिंग क्यूंगजी को भी एक आत्मा का प्रतीक मिला था। जिसने लिंगडोंग ने बचाया था लिंग क्यूंगजी को, वो हड्डी वड्डी वाला सीन याद है ना, उसको भी एक आत्मा का प्रतीक मिला था। तो वही मैंने पिछले एपिसोड में गलत बता दिया था कि युआन किंग को एक सिंबल मिला था, तो सिंबल नहीं है, आत्मा का प्रतीक है। और आत्मा का प्रतीक जैसे ही मतलब युआन किंग का सबसे ज़्यादा डेंजर और सबसे ज़्यादा लास्ट खजाना था, आत्मा के प्रतीक ने युआन किंग को एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर पावर प्रोवाइड कर दिया होता है। वहाँ पर लिंगडोंग भी युआन किंग को देखता है और उसकी भी एकदम भौहें सिकुड़ जाती हैं।
और इधर हमें 9 हेवन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंग क्यूंगजी होती है उससे भी काफी ज्यादा मतलब लिंगडोंग की चिंता होने लगती है कि यहाँ पर युआन किंग की बॉडी से अब जो आभा निकल रही होती है ना वो एक लाइफ मिस्ट्री स्टेज के कल्टीवेटर की होती है। मतलब इतना ज्यादा पावर युआन किंग का बढ़ चुका होता है। वहाँ पर यूकुन भी कहता है अब यहाँ पर लिंगडोंग पक्का ही मरेगा क्योंकि यहाँ पर युआन किंग ने अपना सबसे ज्यादा अंतिम एकदम कार्ड यूज कर दिया है। मुझे कभी नहीं लगा था कि लिंगडोंग युआन किंग को इस हद तक लड़ने पर मजबूर कर देगा। यहाँ पर युआन किंग एक लाइफ स्टेज की पावर को रिलीज कर रहा है और यहाँ पर लिंगडोंग केवल एक निर्वाणा की लेवल 8 का कल्टीवेटर है। निर्वाणा की लेवल 8 का कल्टीवेटर होते हुए भी उसने युआन किंग को इस हद तक मजबूर कर दिया है। और इधर हमें डाउ सेट के डिसाइपल्स का सीन दिखाया जाता है। वो अभी कुछ टाइम पहले खुश हो रहे थे कि लिंगडोंग ने युआन किंग को हरा दिया, बट यहाँ पर युआन किंग फिर से अपनी पूरी पावर को रिलीज करता हुआ सामने आकर खड़ा हो चुका है और इस बार तो उसकी पावर बहुत ज्यादा डेंजर बढ़ चुकी है। अब इधर युआन गेट के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो डाउ सेट के डिसाइपल की तरफ देख कर कहते हैं अब इधर लिंगडोंग मरेगा। युआन गेट के फर्स्ट किंग डिसाइपल और सेकंड किंग डिसाइपल भी जब देखते हैं कि युआन किंग ने यहाँ पर आत्मा के प्रतीक की पावर का यूज किया है तो वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग आज तो पक्का ही तू यहाँ पर मरेगा। वहाँ पर जो युआन किंग होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है हाँ लिंगडोंग अब बता तू मेरे हाथों से कैसा मरना पसंद करेगा, सीधे बीच से एकदम सीधे काट दूं या एकदम बोटी बोटी काट दूं। वहाँ पर जो युआन किंग होता है ये बात बोल के जोर जोर से हंसने लगता है और तुरंत अपनी स्वार्ड से एकदम भूत की तरह सीधे गायब होता है और एक ही पल में सीधे लिंगडोंग के पास आ जाता है। इस बार उसकी स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी और वह सीधे लिंगडोंग पर अपनी स्वार्ड से मारता है और काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और जैसे ही लिंगडोंग भी इस अटैक को देखता है तुरंत वो पीछे हटता है। साथ ही साथ लिंगडोंग तुरंत अपने दोनों हाथों का यूज करते हुए लिंगडोंग के हाथों पर ड्रैगन स्केल्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हेवेली मटलाइज टेक्निक का एकदम मैक्स पावर यूज करता, मतलब जितना लिंगडोंग ने द ग्रीन ड्रैगन हेवेली मटलाइज टेक्निक सीखा था उतना यूज करते हुए सीधे युआन किंग के उस अटैक को रोकता है और युआन किंग का जैसे वो अटैक सीधे लिंगडोंग के हाथ से टकराता है एक काफी ज्यादा एनर्जी ब्लास्ट होता है जिसमें लिंगडोंग पीछे चला जाता है और लिंगडोंग के हाथों पर कट भी आ चुके होते हैं। घाव उतना ज्यादा गहरा नहीं होता है बट युआन किंग की स्वार्ड ने लिंगडोंग के इतने ज्यादा भयानक डिफेंस को एकदम भेद कर रख दिया था और लिंगडोंग के हाथों पर भी कट लगा दिया होता है। इससे यहाँ पर युआन किंग की पावर हमें पता चलती है। वहाँ पर जो युआन किंग होता है वो लिंगडोंग पर काफी ज्यादा खतरनाक से स्वार्ड अटैक करने लगता है। लिंगडोंग युआन किंग के हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है और काफी ज्यादा खतरनाक, मतलब युआन किंग इधर मारा उधर मार रहा, लिंगडोंग उसके हर एक अटैक को केवल इधर उधर कूद काट कर इधर गायब होकर इधर गायब इधर होकर डॉज कर रहा होता है। यहाँ पर आसपास के डिसाइपल्स भी युआन किंग की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक में होते हैं और वो कहते हैं सच में आज लिंगडोंग पक्का ही मरेगा। सारे डिसाइपल्स भी युआन गेट के चिल्ला रहे थे मार डालो इस लिंगडोंग को, अगर एक बार लिंगडोंग मर गया ना तो डाउ सेट का एकदम पूरा रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा। यहाँ पर जितने भी डिसाइपल है ना वो एकदम मतलब बहुत ही ज्यादा उनका मनोबल टूट जाएगा। वहाँ पर जो युआन किंग होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है कब तक तू मुझसे बचेगा, और काफी ज्यादा अटैक्स फिर से वह लिंगडोंग पर करने लगता है लेकिन लिंगडोंग उसके हर एक अटैक को डॉज कर दे रहा होता है। वहाँ पर जो युआन किंग होता है उसे अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग तू तो मेरे अटैक से बच सकता है लेकिन तेरे डाउ सेट के डिसाइपल्स है अब मैं उनको मारूंगा, देखता हूँ कि वो लोग बच पाते या नहीं। और ये बात बोलते हुए सीधे युआन किंग भूत की तरफ गायब होता है और सीधे डाउ सेट के डिसाइपल का पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक्स करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहां पर युआन किंग मतलब बहुत ही ज्यादा मर्डरस ऑरा के साथ सीधे डाउ सेट के डिसाइपल्स पर अटैक कर रहा था। युआन किंग काफी ज्यादा स्पीड से सीधे डाउ सेट के डिसाइपल्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है। डाउ सेट के डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा मतलब एकदम डर हो जाते हैं। यांग ज़ियाओ तुरंत युआन किंग के इस अटैक को रोकने के लिए सामने आती है। वो भी जानती थी कि युआन किंग ने जो अटैक किया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वह किसी भी हालत में उस अटैक को नहीं रोक सकती, बट उसे अटैक को रोकना होगा वरना डाउ सेट के बहुत सारे डिसाइपल्स मारे जाएंगे। और हमें दिखाया जाता है यांग ज़ियाओ के सामने सीधे लिंगडोंग आ जाता है
है। लिंगडोंग तुरंत अपने सामने एक शील्ड बनाता है और आने वाले अटैक को रोकता है, लेकिन लिंगडोंग की शील्ड भी टूट जाती है। लिंगडोंग के छाती पर कट भी लग जाते हैं। लिंगडोंग की आंखों में इस टाइम काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो काफी ज्यादा डेविल रूप दिखाता और फिर युआन किंग की तरफ देख कर कहता है, युआन किंग तुमने गलत कर दिया। अब तुम यहाँ पर देखोगे कि मैं तुम्हारी युआन गेट के डिसाइपल्स के साथ क्या करता हूँ। अब तुम्हारा पूरा युआन गेट को मैं यहीं पर खत्म करने वाला हूँ। एक भी डिसाइपल यहाँ से बचकर जिंदा वापस नहीं जाएगा। वहाँ पर युआन किंग लिंगडोंग की इस बात को सुनकर हंसने लगता और कहता है, सच में तू बहुत ही ज्यादा फेक रहा है। क्या सच में तेरे पास ऐसी पावर है कि तू ऐसा कुछ कर पाएगा? वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, ऐसा मैं कर पाऊंगा या नहीं ये तो समय आने पर बताएगा। और लिंगडोंग की बॉडी से अचानक से एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आवा बाहर निकलती है। लिंगडोंग आसमान में उड़ता है और एक अजीब सी आसमान में फॉर्मेशन प्रकट होने लगती है। ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा धीमी धीमी मंद मंद आवाज छोड़ रही होती है। ये फॉर्मेशन ना एकदम बड़ी होती जाती है। फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा अजीब होती है। गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग फॉर्मेशन यूज कर रहा है उस फॉर्मेशन का नाम है एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन। गाइस आपको इस फॉर्मेशन के बारे में याद है? मिस्टर डाउ ने लिंगडोंग को ये फॉर्मेशन दिलाई थी और बताया था कि इसे एक एंशिएंट टाइम के किसी मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर ने बना था। ये फॉर्मेशन एक ऐसी फॉर्मेशन ना जो एक कल्टिवेटर की युआन एनर्जी, मेंटल एनर्जी, साथ ही साथ जो उसका डिसोलेट एनर्जी, तीनों एनर्जी को एक साथ कंबाइन करने का काम करती है। बट यहाँ पर लिंगडोंग ने जब इस फॉर्मेशन पर थोड़ा सा और रिसर्च किया था, लिंगडोंग के डांटियन में गाइस ये फॉर्मेशन रहती है। ये फॉर्मेशन ना बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। इसका जो खतरनाक इफेक्ट है वो तो आप थोड़ी देर में देखेंगे ही, जब लिंगडोंग इसी फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए डाउ सेट के पूरे डिसाइपल्स को ख़त्म कर देगा। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं ना तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाई कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन प्राइस केवल 499 यानी 500 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल मिलेगा। गाइस मार्शल यूनिवर्स में लगभग 500 से 800 एपिसोड तो होंगे ही। अगर आपको सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखने ना तो नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन ईयर केवल ये सब्सक्रिप्शन। आप जैसे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं ना मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। उसके बाद केवल आपको 499 यानी 500 पेमेंट करना होगा। जैसे आपका पेमेंट हो जाता है मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो गाइस हमें लिंगडोंग की तरफ दिखाया जाता है। लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक देखी जा सकती थी। वहाँ पर लिंगडोंग इतना ज़्यादा गुस्सा होता है ना वह जोर से चिल्लाकर युआन किंग की तरफ कहता है, युआन किंग आज तेरा पूरा युआन गेट के सभी डिसाइपल्स यहाँ पर जान से मारे जाएंगे। और वहाँ पर लिंगडोंग ने एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन का यूज़ कर दिया होता है। जैसी एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन आसमान में प्रकट होती है वह एक धीमी धीमी भीगी भीगी अजीब सी ना खुशबू और अजीब सी आभा को रिलीज करती है। वो आभा काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होती है। वह जो एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा पहले कमज़ोर लग रही होती है, लेकिन जैसे जैसे आभा बढ़ती जा रही थी ना वो फॉर्मेशन ताकतवर और कुछ अजीब सी आभा छोड़ रही होती है। वहाँ पर युआन किंग भी इस अजीब से फॉर्मेशन को देखता और कहता है, आखिर यह किस तरह की फॉर्मेशन है? इस फॉर्मेशन से जो आभा निकली है ना वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। यहाँ पर लिंगडोंग का जो गुस्सा है वो कोई नॉर्मल चीज़ तो यूज़ करेगा नहीं। आसपास के कल्टिवेटर्स भी हिले हुए थे कि आखिर यह लिंगडोंग किस तरह की फॉर्मेशन का यूज़ कर रहा है। ये फॉर्मेशन किसी ने भी आज तक देखी नहीं थी, ना ही इसके बारे में सुना था। वहाँ पर युआन किंग बोलता है, लिंगडोंग तू बहुत ही अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका है। अब मैं भी बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और गाइस इस बैटल में ना युआन किंग और लिंगडोंग एकदम खून से लथपथ हैं। ये नहीं कि अभी इन लोग का कंडीशन ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खून ऊन भरा है। एकदम खून से लिंगडोंग भी लथपथ है और युआन किंग भी खून से लथपथ है। वहाँ पर युआन किंग लेकिन आत्मा के प्रतीक की पावर का यूज़ कर दिया, थोड़ी इसकी कंडीशन ठीक है। वहाँ पर जो युआन किंग होता है वो जोर से चिल्लाता है, लिंगडोंग आज तेरी मृत्यु यहीं पर होगी। और जोर से चिल्लाता है युआन कॉडेक्स। और अचानक से आसमान में एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी बड़ी मूर्ति प्रकट होती है। वहाँ पर युआन किंग बोलता है,
युआन गॉड कोडेक्स गॉड बॉडी और आसमान में काफी ज्यादा बड़ी आकृति प्रकट होती है। वो आकृति अपने हाथ में काफी ज्यादा बड़ी से स्वाड ली हुई थी। स्वाड काफी ज्यादा चमक रही होती है। वहां पर युआन किंग उस आकृति को ऑर्डर देता है लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए। तभी लिंगडोंग की फॉर्मेशन एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। फॉर्मेशन नॉर्मल फॉर्मेशन सीधी चलती है ना, सीधी गोल गोल घूमती है, लेकिन एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन उल्टा घूम रही होती है। आसपास से सभी कल्टिवेटर्स इस अजीब सी फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। कहते हैं कहीं पर लिंगडोंग के दिमाग पर चोट वोट तो नहीं लगा है और ये फॉर्मेशन को उल्टा क्यों घुमा रहा है। और पहली बात, ये फॉर्मेशन उल्टा घूम कैसे रही है। यहाँ पर लगता है लिंगडोंग का दिमाग खराब हो गया क्या। आखिर यह किस तरह की फॉर्मेशन है। आसपास के बंदे भी एकदम अजीब नजर से लिंगडोंग को देख रहे होते हैं। वहां पर लिंग क्यूंग भी लिंगडोंग की अजीब से फॉर्मेशन को देखती है और उसी फॉर्मेशन में ना कुछ तो अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था ना कि जैसे फॉर्मेशन में तो कुछ तो गड़बड़ है। वहां पर लिंग क्यूंग भी लिंगडोंग के अजीब से फॉर्मेशन को देखती है और तभी फॉर्मेशन जो उल्टी फॉर्मेशन नहीं घूम रही थी उससे बहुत ही ज्यादा अजीब सी रोशनी निकलने लगती है। रोशनी को देखकर लिंग क्यूंग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है असंभव, इस रोशनी में बहुत ही ज्यादा डेंजर पावर है। युआन किंग भी लिंगडोंग की अजीब सी फॉर्मेशन के देखता है और रोशनी को देखता है। रोशनी सीधे युआन किंग जिन्होंने गॉड बॉडी नहीं अटैक किया था, युआन गॉड कोडेक्स गॉड बॉडी बहुत ही बड़ी सी आकृति तलवार लेकर सीधे लिंगडोंग पर आई थी। फॉर्मेशन एक काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में लाइट सीधे उस गॉड बॉडी पर डालता है और अचानक से ना लिंगडोंग की वो जो फॉर्मेशन एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन से रोशनी जैसे ही गॉड बॉडी पर पड़ती है, युआन किंग का उतना ज्यादा खतरनाक अटैक एक ही झटके में एकदम राख बनकर उड़ जाता है। इस नजारे को देखकर सभी कल्टिवेटर हिले हुए थे और कहते हैं अभी ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा भयानक पावर रखती है। इससे जो लाइट निकली बहुत ही ज्यादा भयानक है। इसने युआन किंग के इतने खतरनाक अटैक को, युआन किंग ने जो गॉड बॉडी वाला अटैक नहीं किया था उसकी पावर लगभग लाइफ मिस्ट्री स्टेज तक पहुंच चुकी है। बट लिंगडोंग की इस फॉर्मेशन एकदम जलाकर राख कर दिया। वहां पर फॉर्मेशन से थोड़ी सी रोशनी ना वहां पर युआन गेट के एक डिसाइपल पर पड़ जाती है। मतलब लिंगडोंग की फॉर्मेशन ने पहली बार में थोड़ा लाइट छोड़ा था ना, मैक्सिमम लाइट वो जो लाइट थी वो गॉड बॉडी वाले अटैक पर चली गई थी। कुछ लाइट युआन गेट के डिसाइपल्स पर पड़ती है। वो युआन गेट के डिसाइपल्स चिल्ला भी नहीं पाते, एक ही झटके में ना उनकी बॉडी राख बनकर उड़ जाती है। मतलब एक तिनका भी नहीं बचता। जिसने कहा जाता है एक अटैक होता है राख हो बसती है, लेकिन यह अटैक मतलब लिंगडोंग की एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन से लाइट इतनी ज्यादा भयानक थी कि उन कल्टिवेटर्स का एकदम राख भी नहीं, चिल्ला भी नहीं पाए थे, ऐसा वो लोग मरे थे। यह देखकर वहां पर युआन किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता है यह किस तरह की फॉर्मेशन है और आखिर यह किस तरह की एनर्जी है। बहुत ही ज्यादा युआन किंग भी लिंगडोंग की इस अजीब सी फॉर्मेशन को देखकर डर उड़ गया होता है। वहां पर लिंगडोंग युआन किंग की तरफ देख कर कहता है आज तेरे पूरे युआन गेट के डिसाइपल्स जान से मरेंगे। और लिंगडोंग फिर से एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन से अटैक करने के लिए तैयार होता है। यह देखकर युआन गेट का मतलब युआन किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है कमीने तू आज बचेगा नहीं। युआन गेट के डिसाइपल्स भी लिंगडोंग के इस अजीब से मतलब फॉर्मेशन वाले अटैक को देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे। वो लोग भी लिंगडोंग ने जब नहीं वो रोशनी गिरी थी बहुत ही ज्यादा भयानक थी, एक बंदे को चिल्लाने का मौका तक नहीं मिला था। लीडर नूडन काफी ज्यादा एकदम शॉक हो जाते हैं। वहां पर जो युआन किंग होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है कमीने तू आज मरेगा, तू हमारे पूरे युआन गेट के सभी डिसाइपल्स को जान से मारना चाहता है। वहां पर जो युआन किंग होता है तुरंत युआन गेट के सभी डिसाइपल्स से बोलता है युआन गेट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। लिंगडोंग यहाँ पर हमारे पूरे युआन गेट के सभी डिसाइपल्स को जान से मारना चाहता है। अब हम यही करेंगे, यहाँ से डाउ सेट का एक भी डिसाइपल्स बचकर वापस नहीं जाएगा। वहां पर युआन किंग ये जैसे ही बोलता है युआन गेट के सभी डिसाइपल्स तुरंत अपनी अपनी संरचना तैयार करने लगते हैं। मतलब युआन गेट के लगभग 504 से 8 डिसाइपल थे
वो सारे लोग मतलब कुछ मारे और भी होंगे, तो मिनिमम 450 डिसाइपल्स थे। वो सारे 450 डिसाइपल्स भी अपने अपना तुरंत तैयार हो जाते, इधर उधर लगकर तुरंत वो लोग युआन गेट की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट करने लगते हैं। और बीच में युआन किंग होता है, वो भी अपनी पावर को अनरिलीज करते हुए फॉर्मेशन रेडी कर रहा होता है। डाउ सेट की जो मतलब यांग ज़ियाओ होती है, वो भी तुरंत डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स से कहती है। यहाँ पर युआन गेट अपनी युआन गेट की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन का यूज कर रहा है। हमें भी अपने डाउ सेट की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन का यूज करना चाहिए। और वहाँ पर मतलब यांग ज़ियाओ भी सभी डाउ सेट के डिसाइपल्स को ऑर्डर देने वाली थी, और डाउ सेट के सभी डिसाइपल्स भी अपनी अपनी पावर को अनलिश करने लगते हैं। जो भी मतलब घायल हुए थे वो लोग भी खड़े होते हैं लिंगडोंग की मदद करने के लिए। तभी वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है यांग ज़ियाओ से, सीनियर यांग ज़ियाओ, यहाँ पर जितने भी डाउ सेट के डिसाइपल्स हैं वो मेरे हाथों मरेंगे, तो आप पीछे जाइए, अब मैं इन सभी को हैंडल कर सकता हूँ। वहाँ पर यांग ज़ियाओ बोलती, लिंगडोंग कहीं तुम सच्ची तो नहीं, तुम पागल हो तो नहीं हो चुके हो? देखो वो लोग 504 लोग और उनकी जो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनेगी ना बहुत ही ज़्यादा डेंजर होगी। वहाँ पर लिंगडोंग यांग ज़ियाओ की तरफ देख कर कहता है, यांग ज़ियाओ मैं ये हैंडल कर सकता हूँ। तभी जो इंगुआन होती है वो सीनियर यांग ज़ियाओ के पास आती है और कहती है, दीदी आप साइड हट जाइए, लिंगडोंग पर मुझे विश्वास है, वो ऐसा कर सकता है। वहाँ पर यांग ज़ियाओ बोलती है, मतलब वहाँ पर इंगुआन बोलती है, मुझे लिंगडोंग पर विश्वास है। और तभी हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जो सीधे उड़ते हुए एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में चला जाता है। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन में लिंगडोंग अपनी बॉडी से अनलिश मतलब आभा रिलीज करने लगता है और अपने हाथ का खून काटता है, फॉर्मेशन में डाल देता है। फॉर्मेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आभा को रिलीज करने लगती है। एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन फिर से अटैक करने के लिए रेडी होती है। और इधर युआन गेट के सभी डिसाइपल्स ने मिलकर एक काफ़ी ज़्यादा युआन गेट की बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल की फॉर्मेशन को तैयार कर लिया होता है। इस फॉर्मेशन से अगर लाइफ मिस्टेज स्टेज के कल्टीवेटर पे अटैक किया जाता ना, तो भी उस कल्टीवेटर को काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती थी। अगर वह लाइफ मिस्टेज स्टेज के काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल का कल्टीवेटर नहीं हुआ ना, तो वह पक्का ही युआन गेट के इन सभी डिसाइपल्स के अटैक से जान से मारा जाता। इतने मतलब 500 से 450 से 500 के बीच में डिसाइपल्स मिलकर इतनी बड़ी फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो ऐसा होना ही था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह युआन गेट की इस फॉर्मेशन को देख कर कहता है, युआन गेट के सभी डिसाइपल्स तुम लोग जान से मरोगे। वहाँ पर युआन किंग बोलता है, लिंगडोंग आज तेरा पूरा डाउ सेट को हम तबाह कर रख देंगे, एक भी डिसाइपल्स को जिंदा बचकर वापस नहीं जाने देंगे। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, ये बात है तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और अचानक से लिंगडोंग के पास से एक अजीब सा मोती हुए उड़ते हुए जाता है, और यह मोती सीधे युआन गेट के जितने भी डिसाइपल मतलब उनकी जो बड़ी संरचना थी ना, उनकी तरफ उड़कर जाने लगता है। और गाइस ये कोई नॉर्मल मोती नहीं होता है, बल्कि द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट ने लिंगडोंग को कुछ उपहार दिए थे, जिनमें से एक यह द ग्रेट डेसोलेट मोती था। यह मोती काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर रखता था। द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट ने लिंगडोंग को बोला था कि यह मोती जब तुम्हारे काम आएगी, जब तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में होगे। और लिंगडोंग ने इसी मोती को एक्टिवेट कर दिया था। यह लिंगडोंग का एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ट्रेजर माना जा सकता था। और गाइस द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के बारे में भूल तो नहीं चुके हैं। द ग्रेट डेसोलेट टैबलेट वही लेजेंडरी और बहुत ही ज़्यादा भयानक पत्थर है जिसने बहुत सारे हाई लेवल के डीमन क्रिएचर्स को कैद कर रखा हुआ है। वो सारे डीमन क्रिएचर्स किंग लेवल के हैं, अभी तो जनरल लेवल का हमने देखा था, किंग लेवल का। वहाँ पर जैसे मोती ना उड़ता हुआ जाता है, सीधे वो जाकर युआन गेट का जो बड़ी सी फॉर्मेशन नहीं थी उससे जाकर चिपक जाता है। मोती अजीब सा करंट छोड़ता है, और अजीब सा वो करंट इतना ज़्यादा भयानक होता है ना कि वो पूरी फॉर्मेशन को हिला कर रख देता है। मतलब युआन गेट की इतनी ज़्यादा बड़ी फॉर्मेशन को एकदम हिला कर रख देता है। पूरी फॉर्मेशन में जितने लोग भी फॉर्मेशन को बनाए हुए थे सबको झटका लगता है, फॉर्मेशन अपनी एनर्जी खो देती है। वहाँ पर युआन किंग इस लिंगडोंग के इस अजीब से और मिस्टीरियस मोती के अटैक को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक में था, और वह शौक में कहता है, ये आखिर लिंगडोंग कर क्या रहा है? उसने हमारी युआन गेट की इतनी बड़ी फॉर्मेशन को कैसे तोड़ दिया? सभी सुपर सेट के डिसाइपल जितने भी इधर उधर बचे थे, जैसे 99 पैलेस, ऐसे बहुत सारे सुपर सेट नहीं
थे उनके सभी ट्रू जीनियस भी लिंगडोंग की इस अजीब पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे। वहाँ पर लिंगडोंग एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता और काफ़ी बड़ी रोशनी निकलती है। इस बार जो रोशनी होती है ना बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है, पूरी युआन गेट के डिसाइपल्स की तरफ बड़ी होती है, एकदम इतना ज़्यादा भयानक अटैक होता है। और जो पूरी फॉर्मेशन नहीं केवल सूख उग चुकी थी फॉर्मेशन युआन गेट की, एकदम चीरती हुई युआन गेट के सभी डिसाइपल्स पर पड़ता है। उससे लिंगडोंग के एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन लाइट वाले अटैक की इतनी ज़्यादा भयानक पावर होती है ना कि युआन गेट के लमसम 500 से 450 से 500 डिसाइपल्स थे ना, उसमें से लगभग 250 डिसाइपल्स ऐसे ही एकदम धूल बनकर गायब हो जाते हैं। अब केवल वही डिसाइपल्स बचे हुए थे जो नहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, निर्वाणा के लेवल 8 के एकदम पीक पर या निर्वाणा के लेवल 9 के कल्टिवेटर थे, वही केवल बचे हुए थे। लेकिन जो बचे हुए थे ना वो भी काफ़ी ज़्यादा घायल थे, यहाँ तक कि युआन गेट के फर्स्ट किंग डिसाइपल युआन किंग भी घायल हो चुका था, साथ ही साथ सेकंड किंग डिसाइपल लीडन और ली कियान भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे। यहाँ पर सभी एकदम हिले हुए थे, मतलब आधा युआन गेट के सभी डिसाइपल्स खत्म हो चुके थे, केवल लमसम 200 ही बचे हुए थे। वहाँ पर युआन किंग भी इतनी बड़ी युआन गेट की तबाही को देखकर काफ़ी ज़्यादा एकदम डर जाता है। वहाँ पर जो युआन किंग होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग चलो इस मैटर को यहीं पर शांत करते हैं। देखो तो हमारी युआन गेट की काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तबाही हो चुकी है, चलो इस मामले को शांत करते हैं। रुको ये फॉर्मेशन को जो तुम चला रहे हो ना इसे बंद करो और हमें जाने दो, मतलब यहाँ पर जो भी हो रहा है ना हम इस मामले को भूल जाएंगे। वहाँ पर लिंगडोंग कुछ नहीं बोल रहा था, आसपास के जितने बंदे थे ना युआन गेट की इतनी बड़ी तबाही को देखकर एकदम बहुत ही ज़्यादा शॉक में थे, क्योंकि पूरा युआन गेट के सभी डिसाइपल्स में से 500 में से लमसम 200 बचे थे, 300 मारे जा चुके थे। यह बहुत ही ज़्यादा भयानक युआन गेट के लिए तबाही था। यहाँ तक कि युआन गेट का फर्स्ट किंग डिसाइपल जो इतना ज़्यादा आत्मा के प्रतीक पर बल पर दौड़ रहा था, ये कर देंगे वो कर देंगे, वो भी लिंगडोंग के सामने झुक गया था और वो भी मतलब युआन किंग एकदम डर हो गया था, क्योंकि लिंगडोंग की जो फॉर्मेशन की पावर थी ना बहुत ही ज़्यादा डेंजर थी। तभी युआन गेट का सेकंड किंग डिसाइपल ली कियान बोलता है, लिंगडोंग तू हमसे बाहर मिल, बाहर जो तूने हमारी युआन गेट को तबाही मचाई है ना उसके लिए तुझे एल्डर्स छोड़ेंगे नहीं, यहाँ तक कि अब दो सुपर सेट के बीच में युद्ध भी हो सकता है। वहाँ पर जो युआन गेट का फर्स्ट किंग डिसाइपल युआन किंग होता है वो सेकंड किंग डिसाइपल को थापड़ मारता और कहता चुप रहो, यहाँ पर हमें निकलना होगा। वहाँ पर जो युआन किंग होता है वो लिंगडोंग से कहता है, लिंगडोंग ये मामले को यहीं पर शांत करते हैं और हम लोग यहाँ से चलते हैं, यूनिक डेविल रीजन छोड़कर। तुम जितने भी डार्क साइड के डिसाइपल्स है ना हमसे गलती हो गई, हमने जो पहले बोल दिया था उसे माफ़ कर दो। वहाँ पर लिंगडोंग कुछ नहीं बोल रहा था और फिर लिंगडोंग युआन गेट के सभी डिसाइपल्स की तरफ देख कर कहता है, मैंने जो बोला वो मैं करूँगा। युआन गेट के सभी डिसाइपल्स यहाँ पर जान से मारे जाएंगे। यह बात सुनकर युआन किंग भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा गुस्सा होता है, फिर वो अपने गुस्से को शांत करता है और लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग पागल मत बनो, अगर तुम ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी करते हो तो सच में दो सुपर सेट के बीच में युद्ध होगा, हमारे युआन गेट ऐसे जाने नहीं देगा। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, जाने नहीं देगा, जो भी होगा अब आगे देखा जाएगा, बट मेरा जो काम है मैंने जो कहा है वो मैं करता हूँ, मैं पूरे युआन गेट के सभी डिसाइपल्स को जान से मार दूंगा, एक भी बंदा यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। और गाइस लिंगडोंग एकदम खून में लथपथ था, ऊपर से शब्द बोल रहा था, एकदम डेविल वाला लुक दे रहा था, खून लाल था, ऊपर से शब्द बोलना। वहाँ पर युआन किंग भी लिंगडोंग के शब्द सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। आसपास के सभी सुपर सेट के डिसाइपल्स भी कहते हैं, अब ये लिंगडोंग पागल होगा तो नहीं हो चुका है, सच में आखिर ये करना क्या चाहता है। वहाँ पर युआन किंग लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग एक बार अपनी हालत देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार और फॉर्मेशन का यूज़ करोगे तो हमें काफ़ी बड़ी तबाही होगी, लेकिन एक बार अपनी हालत देखो, अगर हम लोग भी अपनी पूरी ताकत का यूज़ करते हुए तुम पर फाइनल अटैक कर देते हैं तो तुम बच नहीं पाओगे। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, तो आना कर भाई, आज मैंने जो कहा है वो करूँगा। और लिंगडोंग फिर से एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन को नेक्स्ट अटैक करने के लिए रेडी कर देता है। इस बार लिंगडोंग अपना काफ़ी ज़्यादा खून फॉर्मेशन में डाल देता है, फॉर्मेशन पिछली बार से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
तैयार से मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा घूमने लगते हैं, उल्टा उल्टा घूमने लगती है। और पिछली बार से भी काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब सी आभाएं रिलीज होने लगती है। वहाँ पर युआन किंग भी इस अप्रत्याशित मोड़ को देखकर कहता है लिंगडोंग तू पागल हो चुका है क्या। वहाँ पर युआन किंग फिर अपने जितने भी युआन गेट के सभी डिसाइपल्स से कहते हैं युआन गेट के सभी डिसाइपल्स इस बंदे पर एक साथ अटैक करो, ये बंदा आज बचना नहीं चाहिए। यह बंदा अगर फॉर्मेशन दोबारा यूज कर देगा तो सच में बहुत ही बड़ी तबाही हो सकती है। शायद इतनी बड़ी तबाही होगी कि हम इसे संभाल भी नहीं पाएंगे। वहाँ पर युआन गेट के फर्स्ट किंग डिसाइपल, सेकंड किंग डिसाइपल, थर्ड किंग डिसाइपल अपनी अपनी पूरी पावर को अनलिश करते हैं, बची हुई ताकत को इकट्ठा करते हैं और जितना खतरनाक अटैक कर सकते थे अटैक करते हैं। युआन गेट के सभी डिसाइपल्स भी लिंगडोंग को जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लिंगडोंग एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन के लास्ट अटैक को करता है। और जैसे ही लिंगडोंग एंशिएंट यूनिवर्स फॉर्मेशन के लास्ट अटैक को करता है, इतनी भयानक रोशनी निकलती है ना, यह रोशनी युआन गेट के सभी किंग डिसाइपल्स पर पड़ती है। मतलब युआन गेट के फर्स्ट किंग डिसाइपल, सेकंड किंग डिसाइपल, थर्ड किंग डिसाइपल्स और युआन गेट के सभी डिसाइपल्स पर पड़ती है। इस बार की रोशनी इतनी ज़्यादा भयानक थी ना कि युआन गेट के सभी किंग डिसाइपल्स जान से मारे जाते हैं। यहाँ तक कि उन लोग को चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला था। युआन गेट के सभी डिसाइपल्स एकदम राख बनकर एकदम उड़ जाते हैं, राख हो भी नहीं बचते एकदम। समझिए ऐसा कुछ था ही नहीं, समझिए युआन गेट कभी था ही नहीं, इतना भयानक रोशनी निकली थी। पूरे डिसाइपल्स को चिल्लाने का मौका भी एकदम, लाइट गिरी खत्म। ये एकदम पूरा युआन गेट के लमसम 500 डिसाइपल्स आए हुए थे, 518 और पूरे यहाँ पर खत्म हो गए थे, एक भी जिंदा नहीं बचा था। मतलब मान लीजिए लिंगडोंग ने पूरे युआन गेट के सभी डिसाइपल्स को जान से मार दिया था। और गाइस आज के वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, आगे क्या होगा अभी तो बाहर जितने भी युआन गेट के मतलब एल्डर्स हैं वो लोग भी खड़े हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं युआन गेट के डिसाइपल्स आए, एक भी जिंदा नहीं है तो क्या